सोनी लाइव ओरिजिनल ने अपने OTT प्लेटफॉर्म पर इजरायली शो क्वाडो का हिंदी रूपांतरण योर ऑनर रिलीज किया है। इस सीरीज को सिर्फ रूपांतरण कहना इसके लेखक ईशान त्रिवेदी और निर्देशक ई निवास के साथ जाती हो जाएगी, क्योंकि जिस बारीकी से इजरायली कानून व्यवस्था पर आधारित इस सब्जेक्ट को इन दोनों ने भारतीय न्यायिक तंत्र और व्यवस्था के अनुरूप ढाला है, उस हिसाब से इसे रूपांतरण नहीं एडॉप्टेशन कहना ज़्यादा उचित होगा। इस कहावत को सभी जानते हैं कि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है और कभी कभी छोटा झूठ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़े बवाल को भी जन्म देता है। ये तो तब होता है जब एक आम आदमी झूठ बोलता है, लेकिन जब एक सिस्टम का खास आदमी, या यूँ कहें कि जो स्वयं सिस्टम हो, जिसके आदेश से सिस्टम काम करता हो, वही व्यक्ति अगर झूठ बोलने लगे तो स्थिति कितनी विस्फोटक होगी, कितनी भयावह होगी, इसकी कल्पना इस सीरीज़ में की गई है। ये सही है कि डिस्क्लेमर में इसे कल्पना कहा गया है, लेकिन यह भारतीय विधान व्यवस्था की रोज़मर्रा की गतिविधियों का हकीकत बयान करती है। यह सीरीज़ उन परिस्थितियों का बड़ी बेबाकी से बयान करती है जिसमें स्वयं न्याय बांटने वाला जब उसे अपने ऊपर प्रॉब्लम आती है तो सिस्टम के विधान की जगह अपने हिसाब से चलने लगता है। सिस्टम की व्यवस्था और सिस्टम तोड़ने वाले के दुस्साहस का बारीक विश्लेषण इस सीरीज़ में किया गया है। यहाँ तक कि सिस्टम को समाज में लॉ ऑर्डर बहाल रखने के लिए क्रिमिनल से भी गुजारिश करनी पड़ती है और बदले में उनके साथ सौदा करना पड़ता है। मुझे मालूम है अब आप कहेंगे कि सिस्टम की खामियों पर बेस्ड कई फिल्में और कई वेब सीरीज़ बनी हुई हैं, फिर इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? तो हम यही कहेंगे, इस सीरीज़ का रियलिस्टिक अप्रोच और ट्रीटमेंट इसको बहुत ही ख़ास बनाता है। संवाद की संवेदनशीलता स्पेशल बनाती है। जिस जस्टिफिकेशन और कन्विक्शन के साथ कैरेक्टर्स का निर्माण किया गया है, वह इस सीरीज़ को विशेष बनाती है, ख़ास बनाती है। जिस कूल तरीके से किसी सिचुएशन से कैरेक्टर डील करते हैं, वह इसे अन्य सीरीज़ से बेहद अलग बनाती है। जो शार्प टर्न और ट्विस्ट है इस कहानी में, वह ख़ास है, अर्थात यह सीरीज़ बहुत मायनों में ख़ास है। निर्देशन की बात करें तो फिल्म शूल का निर्देशन कर चुके ई निवास यहाँ भी अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने पुराने नए कलाकारों से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवाया है। जिमी शेरगिल का अभिनय चौंकाने वाला है। आज तक लोग उन्हें एक्शन और रोमांटिक भूमिका में देखते आए हैं, लेकिन इसमें एक टीनेजर बेटे के पिता और संजीदा जज की भूमिका जिस तरह से उन्होंने निभाई है, बरसों याद रखी जाएगी। उनके साथ साथ वरुण बडोला, सुहासिनी मुले, मीता वशिष्ठ, महावीर भुल्लर, पारुल गुलाटी और अन्य कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिर्फ यशपाल शर्मा स्टीरियोटाइप लगे हैं। उनके साथ मुझे लगता है कि एक खास प्रॉब्लम है। उन्हें अगर पूर्वांचल के कैरेक्टर दिया जाता है तो वो शुरू हो जाते हैं और अपहरण के साधु यादव को दोहराने लगते हैं। लगता है वह साधु यादव के अपने निभाए किरदार को अल्टीमेट मान चुके हैं। जब बात चली है पूर्वांचली कैरेक्टर की, तो इस मामले में सीरीज़ में काफ़ी खामियां हैं। इसमें ढेर सारे कैरेक्टर भोजपुरी भाषी हैं, लेकिन वह कहाँ की भोजपुरी बोलते हैं यह पता ही नहीं चलता। पता नहीं ये लोग भोजपुरी से किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं। इस सीरीज़ में पंजाबी गैंग और पूर्वांचली भैया गैंग के बीच राइवलरी दिखाई गई है। सो काफ़ी कैरेक्टर भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन सभी आर्टिस्ट पूर्वांचल से बाहर के कास्ट किए गए हैं। पता नहीं इस वेब सीरीज़ के कास्टिंग डायरेक्टर को पूर्वांचल के कलाकारों के साथ क्या प्रॉब्लम है, जबकि पूरे मुंबई में हज़ारों की संख्या में नए पुराने अच्छे भोजपुरी भाषा को जानने और समझने वाले कलाकार मौजूद हैं। लेकिन चलिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप भोजपुरी भाषी आर्टिस्ट कास्ट करें, आपकी जिसको मर्जी हो उसको कास्ट करें, लेकिन कम से कम शुद्ध भोजपुरी बुलवाएं। गलत भोजपुरी से सिर में दर्द हो जाता है। आप लोग भोजपुरी की ऐसी तैसी मत कीजिए। हर शब्द में बा जोड़ देने से भोजपुरी नहीं होता है। बहरहाल, इस एक बड़ी कमी को अगर नज़रअंदाज कर दें तो यह सीरीज़ अच्छी है और आप अपने बहुमूल्य 8.5 घंटे इस सीरीज़ को देखने में लगा सकते हैं। आपको पश्चाताप नहीं होगा अपने इस फैसले पर। तो दीजिए अब हमें इजाज़त, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई समीक्षा के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।